अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा मॉड्यूल है मॉड्यूल 16 इनपुट एंड इंटरेक्शन पार्ट 2। इस मॉड्यूल में जो है वो हमारा फोकस दो चीज़ों पे होगा। एक तो डिफ़िकल्टी होती है उस पर होगा और दूसरा सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनपुट पर होगा, और साथ ही साथ हम उसका लिंक पढ़ेंगे विद इंटरेक्शन। ठीक है, तो सिर्फ इन 3-4 चीज़ों पे हमने फोकस करना है और उन्हीं का कॉन्सेप्ट हमने इसमें आगे जो है वो पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक से। अगर हम डिफ़िकल्टी की बात करें तो जब हम किसी टेक्स्ट को सुनते हैं तो उसकी डिफ़िकल्टी सिर्फ़ उसकी लैंग्वेज की वजह से नहीं होती। मतलब कि एक टेक्स्ट को समझना सिर्फ़ उसकी लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि उसका स्ट्रक्चर और कंटेंट भी मैटर करता है। ठीक है, ब्राउन 1995 के मुताबिक अगर देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो टेक्स्ट को डिफ़िकल्ट बनाती है ना, वो उसका कंटेंट होता है। अगर कंटेंट कॉम्प्लेक्स होगा तो समझना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, चाहे लैंग्वेज सिंपल ही क्यों ना हो। सिर्फ लैंग्वेज नहीं बल्कि कंटेंट भी मैटर करता है। अगर टॉपिक जो है वो लर्नर के लिए न्यू या अनफेमिलियर हो या एक्सेंट टफ हो तो समझना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब भी हम स्टूडेंट्स को लिसनिंग मटेरियल देते हैं ना, तो उनकी लेवल और फेमिलियरिटी का ख्याल रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे इन फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स में बताई गई है। देन आगे वो बताते हैं, ब्राउन जो था उसने 6 कोग्निटिव लोड प्रिंसिपल्स दिए। ठीक है, उसके बारे में बताया जो कि लिसनिंग को मुश्किल या आसान बनाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है वो 6 प्रिंसिपल्स यहाँ पे एज इट इज़ दिए गए हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बताया गया है कि फ्यूअर कैरेक्टर्स जो होते हैं वो भी स्पीच को जो है वो आसान बना देते हैं। टेक्स्ट किसी भी किस्म का हो उसको आसान बना देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कम लोग और चीज़ें होना तो वो उससे क्या होगा, समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। सेकेंड पॉइंट पे सेकेंड प्रिंसिपल में वो बताते हैं कि लोग या चीज़ें जो है वो क्लियरली अलग अलग होनी चाहिए। मतलब कि डिस्टेंट कैरेक्टर्स जो होते हैं वो भी आसानी पैदा करते हैं। थर्ड प्रिंसिपल में वो बताते हैं कि सिंपल स्पेशियल रिलेशंस जो हैं वो भी आसानी पैदा करते हैं। मतलब कि जो स्पेस रिलेटेड रिलेशनशिप्स होते हैं ना, उनको हम आसानी से समझ लेते हैं। क्लियर इंस्ट्रक्शंस वगैरह हों, स्पेस रिलेटेड रिलेशंस हों, तो उनको एक पर्सन, एक ब्रेन आसानी से समझ सकता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे वो बताते हैं कि ऑर्डर ऑफ टेलिंग जो है वो मैच करता हो ऑर्डर ऑफ इवेंट के साथ। मतलब कि जिस तरह से आपने कोई स्टोरी बताई है वो उन इवेंट्स के साथ भी मैच करती होगी, तो इससे भी हम टेक्स्ट को आसानी से समझ लेंगे। देन फिफ्थ प्रिंसिपल में वो बताते हैं कि कम सोचना पड़े पिछले सेंटेंसेस से लिंक करने के लिए, तो वो चीज़ भी आसानी पैदा करती है। ठीक है, लाइक आप कह लें कि फ्यूअर इन्फ्रेंसेस जो हैं वो होने चाहिए, जिससे क्या होता है कि टेक्स्ट आसानी से समझ आ जाता है। देन सिक्स प्रिंसिपल में वो बताते हैं कि क्लियर और कंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मीन्स के एम्बिग्विटी ना हो। अगर इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी, कंसिस्टेंट होगी, तो हम इजीली एग्जिस्टिंग नॉलेज से उसे मैच कर लेंगे और अंडरस्टैंडिंग भी इससे ईजी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इन 6 प्रिंसिपल्स में बताई गई थी। इनको आपने लाजमी याद करना है, आप लोगों को रिपीट होगा, लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्टली ये आता है। उसके अलावा यहाँ पे टीचिंग इम्प्लीकेशन के बारे में बताया गया है कि जब हम टेक्स्ट या टास्क सिलेक्ट करें तो कोग्निटिव लोड को जो है वो ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, जस्ट ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। बाकी आपने जस्ट यहाँ पे प्रिंसिपल्स याद रखने हैं और इस डिफ़िकल्टी का कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के बारे में बताया गया है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है इनपुट को आसान बनाना ताकि लर्नर्स जो हैं वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। इसे हम सोशल अकोमोडेशन भी कहते हैं, जो पहली बार चार्ल्स और स्मिथ ने 1979 में इंट्रोड्यूस किया था। तो ये कॉन्सेप्ट आपने जो है वो क्विज़ के लिए भी याद रखना है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आपने याद रखना है। देन यहाँ पे दो टाइप्स जो हैं वो बताई गई हैं। एक हमारे पास रेस्ट्रिक्टिव सिंप्लीफिकेशन आ जाता है और दूसरा हमारे पास इलैबोरेटिव सिंप्लीफिकेशन आ जाता है। ठीक है, अब रेस्ट्रिक्टिव सिंप्लीफिकेशन जो है इसमें क्या होता है कि इनपुट को सिंपल बनाया जाता है बाय यूजिंग सिंपल वर्ड्स, सिंपल सेंटेंसेस, क्लियर प्रोनाउंसिएशन एंड इजी कन्वर्सेशन पैटर्न। ठीक है, तो उन सब के थ्रू क्या किया जाता है कि जो इनपुट है उसको सिंपल बनाया जाता है। सिंपल वर्ड्स में क्या होता है कि कॉमन वर्ड्स, लेस स्लैंग जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। देन यहाँ पे सिंटैक्टिक मतलब कि सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, छोटी और ईजी सेंटेंसेस रखे जाते हैं। फोनोलॉजिकल क्या है कि क्लियर प्रोनाउंसिएशन होता है, लाइक आहिस्ता से बोलना, स्ट्रेस वगैरह देना, सब इसमें शामिल होता है।
उसके अलावा क्या है कि डिस्कोर्सल मीन के इजी कन्वर्सेशन पैटर्न्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यस नो क्वेश्चन हो गया, रेपिटेशन हो गया, सिंपल ऑर्डर वगैरह जो है वो होता है इसके अंदर, ठीक है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ये हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। इसके आपने एज इट इज स्टेप 3-4 जो है वो याद रखने हैं। उसके अलावा यहाँ पे इलैबोरेटिव सिंप्लीफिकेशन आ जाता है। इनपुट को और ज़्यादा एक्सप्लेन या एनरिच करना इलैबोरेटिव सिंप्लीफिकेशन कहलाता है, ठीक है। अब इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, फोनोलॉजिकल में हाई पिच और क्लियर स्पीच यूज़ करके। उसके अलावा सेकंड पे जो है वो यूज़ ऑफ सिनोनियम्स, डेफिनेशन, ठीक है, वो सब यूज़ करके, जो कि लेक्सिकल कैटेगरी में आ जाता है। उसके अलावा एक्सप्लेनिंग टफ ग्रामर, जो कि सिंटैक्टिक में आ जाता है। देन डिस्कोर्सल में क्या है कि रिपीटेड की वर्ड्स और गिविंग एग्जाम्पल्स वगैरह, उन सब के थ्रू जो है वो हम स्पीच को और ज़्यादा डिटेल में या और ज़्यादा एक्सप्लेन या एनरिच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे पॉइंट्स जो है वो इलैबोरेटिव सिंप्लीफिकेशन के थे, या आपने 3-4 पॉइंट्स इसके याद रखने हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे टीचिंग प्रिंसिपल आ जाता है। इसमें बताया गया है कि बजाय टेक्स्ट को सिंप्लीफाई करने के आपको चाहिए कि आप जो है वो शेयर्ड बैकग्राउंड नॉलेज जो है उसको ज़्यादा बढ़ाएं, उसको एक्सप्लेन करें, प्रिपेयर करें स्टूडेंट को पहले से वोकैबुलरी या कॉन्टेक्स्ट से, ताकि उनके लिए समझना जो है वो ईजी हो जाए, ठीक है। अब इसके लिए कुछ हेल्पफुल मेथड्स आ जाते हैं, जिनमें हमारे पास जो है वो रिपीट ऑडियो वीडियो का इस्तेमाल करें। डायरेक्ट रेपिटेशन में क्या करना चाहिए, डायरेक्ट रेपिटेशन मतलब कि आपको रिपीटेड ऑडियो और वीडियोस का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा प्री टीच वोकैबुलरी मींस के इंपॉर्टेंट आइडियाज़ या वोकैबुलरी पहले से क्लियर कर देना, ताकि लिसनर को जो है वो समझने में आसानी हो। तो इस स्टेप को भी फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ये कुछ टीचिंग टिप्स बताए गए हैं यहाँ पे। उसके अलावा क्या है कि ब्रेक कंटेंट इनटू चंक्स, मतलब कि टेक्स्ट को छोटी छोटी पार्ट्स में जो है वो देना, और हर पार्ट के बाद क्लैरिफाई करने का मौका वगैरह देना जो है वो शामिल होता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या है कि रीस्ट्रक्चरिंग, इसका क्या मतलब है कि फेस टू फेस कन्वर्सेशन जो है उसमें टेक्स्ट को आसान बनाने या एक्सप्लेन करने का जो तरीका होता है, जो प्रोसेस होता है वो, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करके जो है वो हम स्टूडेंट्स को और ज़्यादा इनपुट जो है वो दे सकते हैं, जिससे स्टूडेंट भी एक्टिवली जो है वो इन्वॉल्व होगा और चीज़ों को लर्न कर सकेगा इजीली, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है यहाँ पे इंटरेक्शन के बारे में बताया गया है। सो इंटरेक्शन में वो बताते हैं कि जस्ट इनपुट सुनना काफ़ी नहीं होता, ठीक है, मीनिंगफुल इंटरेक्शन भी ज़रूरी होता है ताकि लर्नर इम्प्रूव करें। उसके अलावा यहाँ पे लैंग्वेज सीखने के लिए जो है वो 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, जो कि यहाँ पे बताई गई हैं। फर्स्ट क्या है कि मोटिवेटेड लर्नर का होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पे टारगेट लैंग्वेज स्पीकर हु हेल्प्स, ठीक है। और थर्ड पे क्या है, इन्वायरमेंट हो विद रेगुलर इंटरेक्शन। तो ये सब चीज़ें जो है वो लैंग्वेज सीखने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। उसके अलावा नीचे वो बताते हैं कि लिसनिंग इज़ की इन 2 कंडीशंस। कौन सी कंडीशन, एक तो अंडरस्टैंडिंग इनपुट में, ठीक है। दूसरा क्या है कि लैंग्वेज स्पीकर के साथ जो कंटेंट में रहने के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतना ही ज़्यादा आप समझेंगे, आपके लिए चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मॉडिफाइड इनपुट के बारे में बताया गया है। मॉडिफाइड इनपुट जैसे कि आप कह लें बेबी टॉक या फॉरेनर टॉक जो होती है, जो कि हेल्प करती है लर्नर्स को। वो फॉरेनर टॉक क्या होती है, इसमें लैंग्वेज सिंपल और क्लियर बनाई जाती है ताकि सेकंड लैंग्वेज लर्नर आसानी से समझ सकें, ठीक है। इसके अलावा जो है वो इसमें कुछ लिंग्विस्टिक एडजस्टमेंट्स होती हैं, चेंजिंग्स वगैरह जो होती हैं वो आप कह सकते हैं, ठीक है। अब उसमें हमारे पास फोनोलॉजी आ जाता है, मतलब कि स्लो, क्लियर, मोर स्ट्रेस, मतलब कि आराम से बोलने की स्पीड, ज़्यादा स्ट्रेस, पोस्ट, क्लियर प्रोनाउंसिएशन वगैरह का होना, वो सब इसमें होता है इस वाले स्पीच में। उसके अलावा मोरफोलॉजी, सेंटेक्स मतलब कि छोटी और सिंपल सेंटेंसेस का होना। सेमेंटिक्स क्या है कि क्लियर मीनिंग लेस इडियम्स का होना जो इसमें शामिल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे स्ट्रेटजीज आ जाता है कि स्पीकर और लिसनर दोनों कुछ स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं फॉर स्मूथ कन्वर्सेशन, ठीक है। अब स्पीकर जो है वो क्या करता है, वो यूज़ करता है सिंपल टॉपिक्स, कन्फर्मेशन चेक्स, क्लैरिफिकेशन रिक्वेस्ट वगैरह, ठीक है। लिसनर जो है वो शो करता है अंडरस्टैंडिंग वगैरह, इस तरह से शो करता है नॉड्स या वगैरह कह के, ठीक है, और फॉलो अप क्वेश्चंस का इस्तेमाल करके, ठीक है। स्पीकर जो है वो अपनी बात को सिंपल और क्लियर बनाता है, और लिसनर जो है वो सवाल करता है या कंफर्मेशन जो है वो लेता है ताकि समझ उसको आ जाए। स्पीकर क्या करता है, वो अपनी बात को सिंपल और क्लियर बनाता है, और लिसनर जो है वो सवाल करता है या कंफर्मेशन लेता है ताकि समझ आ जाए। लिसनर की जो है वो छोटी छोटी रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि ये
नॉड करना या आह वगैरह कहना, और ये सब कुछ जो है वो लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जस्ट कुछ स्ट्रेटजीज बताई गई हैं। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है। बैक चैनलिंग के बारे में बताया। बैक चैनलिंग भी यही होता है जब लिसनर जो है वो छोटी वर्बल, नॉन वर्बल या सेमी वर्बल जो है वो रिस्पॉन्सेज देता है। यहाँ पे रिस्पॉन्सेज बताए गए हैं छोटी छोटी सी। ठीक है, तो इसको हम बैक चैनलिंग कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे थर्ड कैटेगरी में फॉलो अप एक्ट के बारे में बताया है। फॉलो अप एक्ट जो है ये वो रिस्पॉन्सेज होते हैं जो कन्वर्सेशन के बाद दिए जाते हैं, जैसे कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स होते हैं, नेगेटिव रिस्पॉन्स होते हैं, और उसके अलावा न्यूट्रल रिस्पॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसको हम फॉलो अप एक्ट कहते हैं। यहाँ हमारा लेसन कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को लेसन अच्छा लगा है तो काइंडली डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एन अपडेट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।